तेज रफ्तार से दौड़ती बसें, बसों के पीछे भागते लोग, बच्चे संभालती औरतें, सड़कों पर इतनी धूल उड़ती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं सोचने लगता, पुरखे सोचने के लिए आंखें बंद कर देता। मैं आंखें बंद होने पर सोचता। बसें ठिकानों पर क्यों नहीं ठहरती? लोग लाइनों में क्यों नहीं लगते? आखिर ये भाग दौड़ कब तक चलेगी? देश की राजधानी में, संसद के सामने धूल कब तक उड़ेगी? मेरी आंखें बंद हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं सोचने लगता। अटल जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे जरा? 25 दिसंबर 1924। 25 दिसंबर का ही वो दिन था जिस दिन मैं धरती पर आया, और महामना मदन मोहन मालवीय और प्रभु यीशु भी इसी दिन अवतरित हुए थे। अच्छा, आप भी अवतरित हुए थे? नहीं भाई, मैं अवतरित नहीं हुआ, मैं पैदा हुआ था। अटल जी, अपने बारे में कुछ और बताइए ना। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताऊं? हाँ। सहज हूं, जटिल हूं, कुछ समझदार, कुछ कुटिल हूं, थोड़ा कवि हूं, कुछ नेता, कुछ गंभीर, कुछ चपल हूं। व्यक्तित्व के दो पहलू रहे, राजनेता एक और एक है कवि। राजनीति में कविताई और कविताओं में जीवन की छवि, सत्य के मार्ग का आपलक दृष्टा, परिस्थितियों का पारदर्शी पटल। मुखर हूं, सबल हूं, चपल हूं, गुलाब हूं, गेंदा हूं, कमल हूं। जी हां, मैं अटल हूं। नीति शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन राजनीति में आना नियति के चलते संभव हुआ। मेरे पिता का मेरे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव था। बचपन से ही उनके साथ आर्य समाज के उत्सवों में आना जाना हुआ और कुछ कवि सम्मेलनों में भी। और देश का जो तत्कालिक वातावरण था, उसकी वजह से मेरे मन में भी देशभक्ति का संचार हुआ। की तरह गुजरते बचपन में मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी कविता, और यही बात पिता ने भी समझ ली। बेटा, अगर लिखना चाहते हो तो खूब पढ़ो। और ये कलम पकड़ा दी। बस यहीं से लिखने का बीज अंकुरित हो गया, और मेरी पहली कविता थी ताजमहल।
यूपी, नेपाल, खाड़ी। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल। लगता ताजमहल सबको सुंदर, पर इसके पीछे छिपी व्यथा भारी है। कविता केवल शौक नहीं, जिम्मेदारी है। अच्छा अटल जी, एक बात बताइए, आप गांव से शहर में आए, तो शहर में आने के बाद तो आप गांव को भूल ही गए होंगे। नहीं भाई, गांव को भी कोई भूल सकता है क्या? पहुंच गया हूँ चाहे शिखर पर, जड़ों से कभी नाता नहीं तोड़ा। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उधर से। हो गया हूँ कितना ही शहरी बाद में, गांव से कभी नाता नहीं तोड़ा। मुझे आज भी याद है यमुना का वो तट, टीले, रेतीले,
कवि जी मेरा मतलब है नेताजी, राजनीति में आने के बाद कैसा लग रहा है? राजनीति? काहे की राजनीति? एक तरफ तो ये कवि हृदय और दूसरी तरफ इसके ठीक उलट माने जाने वाली विधा राजनीति। अब मेरा कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जनता का हो गया है। मेरे भीतर तो एक युद्ध चलता रहता है। समझ में ये नहीं आ रहा कि किससे लड़ूं, किसे दुश्मन कहूं और किसे दोस्त, किसे हराऊं और क्यों जीतूं। राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। चलूं आखिरी चाल के बाजी छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं। राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। सपना जन्मा और मर गया, मधुर ऋतु में ही बाग झर गया। तिनके बिखरे हुए बटोरूं या नव सृष्टि सजाऊं मैं। राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। वैसे अटल जी, मैंने सुना है कि आप कवि बनना चाहते थे। देखो, कुछ कुछ तो मैं कवि अब भी हूं, और पूरे क्यों नहीं? ऐसा है, बनना तो गिरीश कार्नाड भी कवि चाहते थे और मैं भी। वो बन गए नाटककार और मैं बन गया राजनेता। अब नाटककार महोदय को आज अनेकों पुरस्कार मिल रहे हैं और मैं यहाँ हर रोज राजनीति में खर्च हो रहा। अटल जी, हर दिन नया दिन, नया सृजन, नया संघर्ष, नई जीत, नई सोच, नया अध्याय, हर दिन नया गीत। प्राची में अरुणिमा की रेख में देख पाता
मरतबा हार जाता हूँ और अपनी ही नज़रों में गुनहगार बन जाता हूँ। इसलिए ना मैं चुप हूं ना गाता हूं। अटल जी, देश के युवा नौकरी की तलाश में विदेशों में जा रहे हैं, तो ऐसे में देश की तरक्की के लिए और देश के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार देश के कोने कोने से छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजेगी और एक ऐसी विश्व स्तरीय कार्य संस्कृति और कामकाजी वातावरण का माहौल तैयार करेगी जिसमें देश की सर्वोत्तम प्रतिभाएं यहीं रहकर देश का निर्माण कर सकें। जो लोग देश से बाहर रह रहे हैं वो अपने देश लौट सके और अपनी असाधारण क्षमताओं को देश की तरक्की के लिए लगा सके। लेकिन इसके लिए आपको, हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा। रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में अमर असंख्यक बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उद्यानों वीरानों में अपमानों सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं का कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन प्रखर प्यार से वंचित यौवन कुछ कांटों से सज्जित जीवन प्रखर प्यार से वंचित यौवन नीरवता से मुखरित मधुबन नीरवता से मुखरित मधुबन परहित अर्पित अपना तन मन नीरवता मुखरित मधुबन परहित अर्पित अपना तन मन जीवन शत शत आहुति में जलना हो
क्या हर व्यक्ति कवि हो सकता है? नहीं, हर व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। विचार जब हृदय से निकलकर आम आदमी से जुड़ते हैं तो ही वो कविता बनती है। अच्छा अटल जी, एक बात बताइए कि आपने एक तरफ तो पोखरण में विस्फोट करवाया और दूसरी तरफ लाहौर में शांति यात्रा की। अब एक तरफ युद्ध की तैयारी और दूसरी तरफ शांति के लिए यात्रा, ये बात कुछ समझ नहीं है। हाँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि पोखरण में विस्फोट करने वाला और लाहौर में शांति यात्रा करने वाला, क्या मैं एक ही व्यक्ति हूँ? मैंने परमाणु परीक्षण करवाया, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ। मैंने परमाणु लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि लड़ाई से बचने के लिए बनवाया। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हिरोशिमा और नागासाकी में जैसा हुआ वैसी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी रात को अचानक मेरी नींद उचट जाती, आंख खुल जाती, मैं सोचने लगता कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था वो हिरोशिमा और नागासाकी के भीषण नरसंहार का समाचार सुनकर रात को सोए कैसे होंगे? दांत में फंसा तिनका, आंख की किरकिरी, पांव में चुभा हुआ कांटा, आंखों की नींद मन का चैन उड़ा देते। हिरोशिमा नागासाकी में मृत्यु का तांडव कर 2 लाख से अधिक लोगों की बलि ले ली। हजारों लोगों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया। क्या उन्हें एक क्षण के लिए भी यह अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों से जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। खून क्यों सफेद हो गया? खून क्यों सफेद हो गया? भेद में अभेद खो गया। शहीद कट गए, गीत बह गए, कलेजे में कटार पड़ गई। दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद। सतलुज सहम उठी, व्यक्ति की विवशता है। बसंत में बहार झड़ गई। दूध में दरार पड़ गई। कभी हृदय भी बाल हृदय के जैसा होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है, तो कभी छोटी सी बात पर निराश। क्या हुआ कवि महोदय? अरे कुछ नहीं, मैं बस कभी कभी छोटी छोटी समस्याओं पर सोचने लग जाता हूं। अटल जी, ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप घूमने कहाँ कहाँ गए? घूमा मैं बहुत हूँ, और संघ में रहते हुए तो भारत देश का कोना कोना देख चुका हूँ। और हाँ, बहुत सारे देशों की भी यात्राएं की है मैंने। अरे अटल जी, ये सब तो छोड़िए, ये बताइए कभी जेल वेल भी गए हैं क्या? जेल जेल गया हूँ, गया क्यों नहीं? वैसे जेल में किया क्या आपने? वहां भी लिखता रहा। अब जेल में बैठा आदमी करेगा भी क्या? अच्छा, वहां भी बस लिखते रहे।
जेल में क्या क्या रचा आपने? जेल में मैंने जेल में कविता लिखी, वो सुनाऊं? हाँ, सुनाइए। घर पहुंचे हम बाद में, वाह। घर पहुंचे हम बाद में, पहले पुलिस तैयार, रोम रोम गदगद हुआ, लखी स्वागत सत्कार। पराए अपने घर में, पराए अपने घर में कुत्ते का भी नाम लिख लिया रजिस्टर में। कह कैदी कवि राय, शास्त्री कसे लंगोटा, कह कैदी कवि राय, शास्त्री कसे लंगोटा, जनसंग छूटा पर पुलिस का पीछा ना छूटा। अच्छा कवि जी, फिर तो आपने पुलिस में बहुत चोर पुलिस खेला है। अरे मेरी एक कविता चोर सिपाही के ऊपर भी है। क्या बात है? हाँ, चोर सिपाही खेल बहुत बचपन में खेले, दौड़े भागे आगे पीछे धक्के झेले। चोर सिपाही खेल बहुत बचपन में खेले, दौड़े भागे आगे पीछे धक्के झेले। इसे पता था बनना सचमुच चोर पड़ेगा, क्या मालूम था चोर चोर का शोर पड़ेगा। चोर सिपाही, 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 चोर सिपाही। एक साल से एक बात समझ ना आई, पकड़ लिया है फिर भी पीछे लगा सिपाही। पकड़ लिया तो छोड़ो खेल बढ़ाए आगे, जब खिलाड़ी हारे तो बाजी से भागे। पकड़ लिया तो छोड़ो खेल बढ़ाए आगे, जब खिलाड़ी हारे तो बाजी से भागे। खेल कर दिया बंद, मची मैदान तबाही, चोर रहेगा चोर सिपाही सदा सिपाही। चोर सिपाही, 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 चोर सिपाही। वैसे अटल जी, लोग कहते हैं कि साहित्य और राजनीति दो अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन आप साहित्यकार होते हुए भी राजनेता बन गए। देखो, साहित्य और राजनीति नहीं अलग, साहित्य और राजनीति नहीं अलग। राजनीतिक साहित्यिक एक जैसे, साहित्यिक राजनेता होगा अधिक परिष्कृत। यदि राजनेता हो साहित्यिक तो मानवीय संवेदनाएं रहेंगी सुरक्षित। तानाशाह सदा रंगेगा हाथ खून में, साहित्यिक नहीं है तानाशाह। जबकि नहीं खेल सकता होली खून की एक साहित्यिक राजनेता, क्योंकि वो सदा रहता अपूरित क्षमा, करुणा और दया भाव से। वैसे एक मजबूत राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पूरी दुनिया के विरोध को दरकिनार करते हुए आपने परमाणु परीक्षण करवाया, और वहीं एक कवि के रूप में हमेशा लड़ाई के खिलाफ डटे रहे। हालांकि इसके लिए मुझे अपने सिद्धांत को भी देश हित में छोड़ना पड़ा, जब कारगिल जैसी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़नी थी। फिर भी मेरी छवि एक शांति प्रिय नेता की ही रही। मैंने एक तरफ तो दिल्ली से लाहौर तक की बस चलवाई और दूसरी तरफ कारगिल के युद्ध का मुंह तोड़ जवाब भी दिया, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि जंग हो। हम जंग ना होने देंगे। विश्व
शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी ना खेतों में तू होली खाद भरे, खलिहानों में नहीं बात की फसल खिले। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। बगल में बम धोखे का घेरा, हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम धोखे का घेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्ला कर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब हो उनकी चालें, दंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए
सब भाषण उनके गौर से, सुनते सब भाषण उनके गौर से, चुटकी जब लेते अटल, हाथ चला बाएं दाएं और गर्दन मरोड़ के संग, विपक्ष रह जाता दंग, नहीं दे पाता कोई ठोस जवाब उनके सवालों का, लगता जैसे सबको लग गई जंग। जब से हुए सब पैदा, जिंदगी सबको प्यारी लग गई, लेकिन अटल की तो मौत से ही ठन गई। चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बन से कसर, बात ऐसी
ना अपनों से बाकी है कोई गिला। चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आदियों में जलाए हैं बुझते दिए। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आदियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज जब छोड़ता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पालेगा कायम मगर हौसला, देख तूफान का तेज दरी दंगरी। ऐसे मित्रों से क्या कहना जो मौत का नाम सुनते ही मुरझा जाते। मैं मौत से भयभीत नहीं, जो ध्रुव है उससे भय कैसा। कल यदि काल आकर मेरे द्वार पर खड़ा होगा तो मैं उसके साथ चल खड़ा होऊंगा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा। लेकिन यदि मौत मेरे साथ खेल खेलेगी, जैसा बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, तो मैं उससे लड़ूंगा, आखिरी सांस तक उससे दो दो हाथ करूंगा। मेरी कविता जिंदगी का दस्तावेज नहीं, मौत का घोषणा पत्र है। हे मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, पैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। टूटे हुए तार
झड़ की छाती में उग आया जब अंकुर, झरे सब पीले बाल कोयल की कुहुराहट, झरे सब पीले बाल कोयल की कुहुराहट, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता
सरकार देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को खोजेगी और एक ऐसी विश्व स्तरीय कार्य संस्कृति और कामकाजी वातावरण का माहौल तैयार करेगी जिसमें सर्वोत्तम प्रतिभाएं यही देश में रहकर देश का निर्माण कर सके और जो बाहर काम कर रहे हैं वो वापस अपने वतन लौट सके और अपनी असाधारण क्षमताओं से इस देश को महान बना सके। देश की तरक्की के लिए हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा। चुभा हुआ कांटा आंखों की नींद बंद का चैन उड़ा देते हैं। नागासाकी हिरोशिमा में मौत का तांडव कर 2 लाख से अधिक लोगों की बलि ले दी और 1000 लोगों को जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया। क्या उन्हें एक क्षण के लिए भी ये अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों से जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, लेकिन यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी ना खेतों में होने खाद भरेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी ना खेतों में फिर जान बनेगी, खूनी खाद बनेगी। खलिहानों में नहीं मौत की, नहीं मौत की। विश्व शांति के जंग न होने हथियारों के डेरों पर जिनका है डेरा, में शांति बगल में धोखे का फेरा। हथियारों के डेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्ला कर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। दोस्तों ने किया बहुत प्यार, दुश्मनों ने भी किया प्यार। सुनते सब भाषण उनके गौर से चुटकी जब लेते हैं।
हाथ चला दाएं बाएं गर्दन मरोड़ के विपक्ष रह जाता था, नहीं दे पाता कोई ठोस जवाब उनके सवालों का। लगता जैसे सबको लग गई जंग। जब से हुए सब पैदा, जिंदगी सबको प्यारी लग गई। लेकिन ये क्या, अटल जी की तो मौत से ही ठन गई। ठन गई मौत से ठन गई, ठन गई मौत से ठन गई। ताजमहल ये ताजमहल, ताजमहल ये ताजमहल, कैसा सुंदर कैसा सुंदर, कैसा सुंदर कैसा सुंदर, ताजमहल ये ताजमहल, ताजमहल ये ताजमहल, अति सुंदर तर अति सुंदर तर, अति सुंदर तर ताजमहल। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल। लगता ताजमहल सबको सुंदर, पर इसके पीछे छिपी व्यथा भारी है। कविता केवल शौक नहीं, जिम्मेदारी है।